नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर दिल्ली से फिरोजपुर तक गहमा गहमी तेज और इस वक्त फिरोजपुर में गृह मंत्रालय की बनाई जो टीम है वो जांच में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की साझा टीम बनाने का सुझाव दिया। आज प्रधानमंत्री के काफिले के फंसे होने का एक नया वीडियो भी उस वक्त का सामने आया है। तो तीन महत्वपूर्ण खबर, जहां एक तरफ टीम फिरोजपुर में मौजूद है, जांच आगे चल रही है कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला सुनवाई हुई, जिसके बाद अब सोमवार को अगली सुनवाई होनी है। वहीं एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त एमएचए की टीम लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रही है। फिरोजपुर के बीएसएफ कैंप में सवाल जवाब चल रहा है। बठिंडा फिरोजपुर रेंज के एसएसपी के साथ साथ डीआईजी और एडीजीपी को भी उस जगह बुलाया गया जहां 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी एमएचए टीम ने फिरोजपुर में तलब किया है। उनसे भी पूछताछ हो रही है, उनसे भी सवाल जवाब हो रहे हैं। बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है ताकि रिकॉर्ड में भी चीजें रखी जाए। कई अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं जिनसे सवाल जवाब हो रहा है। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है। कमल जी, किस तरीके से जांच का जो सिलसिला है वो आगे चल रहा है? पूछताछ किनसे हो रही है और कितनी देर से हो रही है? देखिए, एफआईआर दर्ज कर दिया गया था और सबसे बड़ी जांच जो होती है वो लोकल पुलिस करती है, उसी का थाना करता है। लेकिन बड़ी बात है कि क्योंकि ये इतना बड़ा मामला था, इसलिए स्टेट पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक पैनल बनाया है जिसमें जस्टिस मेहताब गिल और अनुराग वर्मा का नाम था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी बताया गया। दूसरी तरफ हम बात करें तो केंद्र ने अपनी एक पैनल बनाई है, 3 मेंबर पैनल है, जिसमें हम बात करें सुधीर सक्सेना है जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का भी देखते हैं, जिम्मा उनके पास है। उसके बाद हम बात करें बलबीर सिंह है जो कि आईबी से हैं और एस सुरेश है जो कि एसपीजी से हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना संजीदा था तो ये कोर्ट में मामला गया और दोनों तरफ से ये पहल की गई कि एक दूसरे के पैनल पे भरोसा नहीं किया जा रहा है। पंजाब कह रही है कि विंडिक्टिव एक्शन हो सकता है उन्हीं के अफसरों पे। दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना था कि होम सेक्रेटरी जो कि इस पैनल का हिस्सा है, पंजाब पैनल का, वो तो खुद ही जांच के विषय में रहेंगे तो वो खुद पैनल में कैसे हो सकते हैं। तो उस बीच में बोला गया कि पैनल जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो उसको होल्ड करेंगी और जो रजिस्ट्रार जनरल है और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट वो एक या तो डीजीपी यूनियन टेरिटरी यानी चंडीगढ़ के लिए प्रवीर रंजन है जो कि अभी वो और एनआई के जो अफसर हैं वो रिकॉर्ड्स को होल्ड करेंगे। फिलहाल ये वर्बल ऑर्डर्स हैं, एक बार ये रिटन में आ जाएंगे और आदेश हो जाएगा तो रिकॉर्ड सीज कर दिए जाएंगे और मंडे तक ये कार्रवाई बंद करने के लिए की गई है और बोला है कि ये सारे रिकॉर्ड्स लाए गए। क्योंकि क्या रिटन कम्युनिकेशन हुआ है एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच में, जो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन है, एक टीम एक कमेटी गठित की जाती है जब प्रधानमंत्री जाते हैं और कुछ दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। एसपीजी की टीम 3 दिन पहले आ जाती है। हमने उस टाइम भी आला अधिकारियों से बात की थी, नागेश्वर राव उनमें से एक थे जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देख रहे थे, वो वहां पे मौजूद थे, लगातार मीटिंग चल रही थी। लेकिन जो पंजाब पुलिस का कहना था कि उनकी सबसे बड़ी नजर थी कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह के वार्निंग साइंस थे और प्रोटेस्टर्स बोल रहे थे, जो कि एक रूट था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लगभग तय था कि वो फ्लाई करके जाएंगे बठिंडा से फिरोजपुर, तो जो रोड है उसका सैनिटाइज एक कंटिजेंसी प्लान में था और उसके बाद जब वो रोड पे गए और 15-20 मिनट उनकी गाड़ी वहां पे अटक गई। कमलजीत, आप नजर बनाए रखिए। मानशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद आदेश जारी किया और कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को इस मामले की साझा जांच की सलाह देते हुए सोमवार तक किसी भी जांच कमेटी को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं देने को कहा। कब तक? सभी दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रहेंगे। तो यानी एनआईए अधिकारियों की जांच में मौजूदगी जरूरी है, ये बातें भी कोर्ट में कही गई और साथ ही साथ हमें भी केंद्र की जांच कमेटी पर ऐतराज है। यानी राज्य सरकार और केंद्र की इस बात पर सहमति नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने तरफ से एक कमेटी का गठन किया जिस पूरे मामले पर जांच करने वाली है। वहीं केंद्र का कहना है कि उस कमेटी पर हमें भरोसा नहीं है, केंद्र अलग से अपनी जांच कराना चाह रही है और यही मुद्दा आज कोर्ट में भी रहा। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप दोनों यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ऐसे कमेटी के लिए एग्री हो जाएं, राजी हो जाएं जो इसे जांच की दिशा में आगे बढ़ा पाए। इसकी
बात कही गई है। अगली सुनवाई अब सोमवार को कोर्ट में होनी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर नया एक वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो उसी वक्त का है जिस वक्त पीएम का काफिला फिरोजपुर के फ्लाईओवर में फंसा हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम का काफिला रुका हुआ है और प्रदर्शनकारी दूर से दिखाई भी दे रहे हैं। एसपीजी पीएम की गाड़ी को घेर कर खड़े हैं जो जवान। यहां पर देखिए तस्वीरें, ये नया वीडियो सामने आया। ये फ्लाईओवर, वही फ्लाईओवर जहां पर बताया जा रहा है 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रुके रहे। आसपास भी अगर आप देखिए तो कई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, कुछ ही दूर पर वो प्रदर्शनकारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सारे अब वीडियो जो है ये भी आधार होंगे जब जांच आगे बढ़ेगी, इन पर भी नजर होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो स्थानीय पुलिस है वो भी वहां पर मौजूद है। फ्लाईओवर के पास की ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी कुछ ही दूर पर यहां मौजूद हैं। उसके बाद ही हाथों में देखिए वो झंडा थामे जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वही प्रदर्शनकारी जिनका जमावड़ा वहां पर हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो इस फ्लाईओवर पर रुका रहा। पहले ये बात हुई कि क्या आगे बढ़ा जाए, ये कहा गया कि रास्ता क्लियर कराया जा रहा है, लेकिन 20 मिनट के इंतजार के बाद यहां से यू टर्न करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए कई रिएक्शंस भी सामने आए हैं, कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या आ रही हैं, सुनिए जरा। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। एक्स हाई कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करें। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है। 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी है, एक कमीशन बना दिया है हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। जो भी गलत होगा, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, उसको जो सजा देनी चाहिए वो पीएम की सुरक्षा पर जांच हो रही है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी आज फिर सड़कों पर उतरी। दिल्ली में राजघाट जाकर बीजेपी नेताओं ने मौन व्रत रखा। पार्टी के सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। चेन्नई में खुशबू ने पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला। पंजाब में प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच मामले पे लगातार देश में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कल भी हमने देखा था दिल्ली के अलग अलग हिस्से में दिल्ली बीजेपी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज राजघाट के ठीक सामने दिल्ली प्रदेश के तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, ये तमाम नेता आज मौन धरने पे बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी ब्रीच प्रधानमंत्री के कैवलकेड के साथ हुआ उसका विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ कांग्रेस के पंजाब सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये मौन धरना है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री के कैवलकेड के साथ जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसको लेके लगातार प्रदर्शन जारी है और आज दिल्ली बीजेपी राजघाट पे मौन धरना कर रही है। हम आपको बता दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चन्नी साहब, वो भी लगातार डिफेंड कर रहे हैं। उनका बयान लगातार यही आ रहा है कि किसी भी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच या थ्रेट टू लाइफ प्रधानमंत्री को नहीं हुआ था उस घटना के दौरान। हालांकि बीजेपी अपना विरोध प्रदर्शन और गुस्सा लगातार जारी रख रही है और सीधा सवाल कांग्रेस के हाईकमान से पूछ रही है और पंजाब सरकार को कटघरे में डाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी हेलन के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु देखिए अब इसको लेकर सियासत अपनी जगह है लेकिन जांच की बात हो रही है। अब आज सुनवाई भी देखिए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का भरोसा हो, विश्वास हो, वो अब लेकर आगे आना है। कितनी संभावना इसकी दिख रही है, क्योंकि राज्य सरकार अपनी तरीके से जो कमेटी उन्होंने गठित की उस पर भरोसा तो केंद्र को नहीं था। बीच का रास्ता क्या दिख रहा है? देखिए, अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसी के ऊपर राज्य सरकार को भरोसा नहीं है तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार की जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है
और कोर्ट ने कहा है कि सोमवार तक आप आपसी एक रास्ता निकालिए और एक कॉमन जांच कमीशन बनाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोर्ट जो है इसका रास्ता निकालेगा और एक कॉमन कमीशन बनाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला बहुत गंभीर है और जिस तरीके के वीडियो श्वेता सामने आए हैं उससे अब ये तो जाहिर हो गया कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के करीब तक आ गए थे। जो बात पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक जो है प्रदर्शनकारी नहीं थे, उनको पहले ही रोक दिया गया था प्रधानमंत्री को, तो एक तरीके से अब ये साफ है कि प्रदर्शनकारी जो है प्रधानमंत्री के काफिले के बहुत नजदीक आ गए थे, जो वीडियोस में दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ये कह रही है कि तमाम तरीकों से जो है जांच होनी चाहिए और इसीलिए कल जो जांच कमीशन बनाया है उसने आज पंजाब के सभी अधिकारी जो इस पूरे मामले के अंदर थे उनको तलब किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि सोमवार को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि अगर दोनों पक्ष नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीच का रास्ता निकालेगा। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेरा। उनसे हमारे संवाददाता हिमांशु ने ही बात की, सुनिए। 24 घंटे चुप्पी कांग्रेस के सरगना की, ये किस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा भंग होते देख उत्सव और आनंद का प्रतीक दिया है, क्या उसमें परिवार की सहमति थी? निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम देर ही सही उनकी आत्मा जागी तो ही मजबूरन, और उन्होंने इस बात को स्वीकार तो किया कि लैप्स जो हुआ है, कमी जो बरती गई, जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जो भंग किया गया, उसकी जिम्मेदार पंजाब की अपनी प्रशासन और कांग्रेस की उनकी अपनी सरकार है। एक तरफ वो सोनिया गांधी के लिए कह रहे हैं कि उनके आदेश हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा में क्यों डर लगता था प्रधानमंत्री को। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, कल भी मैंने कहा, मोदी के खिलाफ उनकी जो घृणा है वो देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा में परिवर्तित हुई। कल जो सुरक्षा भंग हुई वो मात्र एक नेता की सुरक्षा भंग नहीं हुई, एक इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा भंग हुई। आज जो देश में आप आक्रोश देख रहे हैं, कल से देश में जो माहौल देख रहे हैं, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री जो राष्ट्र की धरोहर है उनके लिए है। और आपको ये भी स्वीकार करना होगा कि एक सेंसिटिव स्टेट में इस प्रकार की सुरक्षा का भंग होना कितने बड़े खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके अधिकारी किस बात का जश्न मना रहे थे कल से। लेकिन एक तरफ क्योंकि चन्नी ये भी कह रहे हैं कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। जो मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में दो अलग प्रकार की बातें करते हैं, उनकी किस बात को, किस कथन को स्वीकार करूं मैं? मुख्यमंत्री कहते थे कि वो कोविड से प्रताड़ित लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए थे, लेकिन स्वयं कल एक मीडिया के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री का कौन सा कथन सच है, ये तो जनता भी समझ नहीं पा रही। एक सवाल और है, क्योंकि कांग्रेस पीएम मोदी की सुरक्षा में जो भी चूक हुई वो कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर हुआ और यह आरोप है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। उनसे बात की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने ही, सुनिए। शेखावत जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कल आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि कोई चूक नहीं हुई। मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या आप मानते हैं, देश का सामान्य नागरिक होने के नाते मुझे आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि क्या चूक हुई है कि नहीं हुई है, या जो कुछ हुआ है उसको आप चूक मानते हैं कि नहीं मानते? पंजाब की सरकार और सरकार जिनके इशारों पर काम कर रही थी वो कांग्रेस आलाकमान इस पाप के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। देश की नजरों में, देश की जनता, सामान्य मानवी के नजरों में प्रधानमंत्री जैसी संस्था, और जिस देश ने दो प्रधानमंत्री इस तरह से खोए हैं, उस देश की जनता कभी इस कृत्य के लिए माफ तो नहीं करेगी। सर, लेकिन चन्नी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। चलिए, ऐसी सद्बुद्धि अगर आई है और उनको दी है और वो इस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से
कहीं न कहीं अपने इस पाप का प्रायश्चित वो कर रहे होंगे, लेकिन विषय इससे समाप्त नहीं हो जाता कि इसके दोषी कौन है। अंततः इसके दोषी जो है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान हैं, जिनकी नरेंद्र मोदी जी के प्रति घृणा है। वो नरेंद्र मोदी जी इस स्थान पर न रहें, इसके स्वप्न रात्रि में भी शायद देखते होंगे। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। तमाम राज्यों में अब ये चिंता है कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए। 24 घंटे के भीतर ही देश में कोविड के डेली केस जो हैं वो 28% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इनमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। दिल्ली में संक्रमण को रोकने के लिए आज रात से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। ये हैरान करने वाली तस्वीर दिल्ली मेट्रो की है। मेट्रो में भीड़ साफ नजर आ रही है। सारी सीटें फुल हैं। लोग खड़े होकर भी यात्रा कर रहे हैं। कोविड के केस बढ़ने के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया था कि खड़े होकर यात्रा करने की किसी को इजाजत नहीं होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई मार्शल भी नहीं दिख रहा। तस्वीरें देखिए, ट्रेन स्टेशन पर रुकी और कुछ नए मुसाफिर सवार हो गए, यानी किसी को कोई मनाही नहीं है। कि कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 100% कैपेसिटी जो है वो सीटिंग की जाए, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर डीटीसी बसें। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो डीडीएमए के रूल्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सुबह का वक्त है और राजीव चौक से मंडी हाउस का ये सफर आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर खचाखच भीड़ जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। जो कोविड नियम है जिसमें 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है, वो पालन होता है वो मेट्रो के अंदर फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। मेट्रो के बंद डिब्बों में इस तरह का सफर कोविड संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। ये बात इस कोच में सवार लोगों को भी पता है, लेकिन इन मुसाफिरों की माने तो उनके पास जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेसिकली क्राउड इतना है, आपको पता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है तो इतना कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता है। तो क्राउड की वजह से एक तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखा प्रिकॉशंस तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर फाइनेंशियली सब चीज़ें कैसे बंदा अपना सॉर्ट आउट कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई वी गोइंग टू वी आर वर्किंग, जहाँ हम जाते हैं तो इसलिए क्राउड है तो जाना पड़ता है, मजबूरी है तो ठीक है। दिल्ली में ऐसे हालात तब हैं जब कोरोना के डेली केस 15,000 के पार हैं। इस वजह से आज रात से दिल्ली पर पाबंदी की नई मार पड़ने वाली है। जी हां, आज रात 10 बजे से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज रात 10 बजते ही आपकी मर्जियों पर ताला लग जाएगा। आप बेवजह दिल्ली की सड़कों पर नहीं घूम सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली में आज रात से शुरू हो रहा है वीकेंड कर्फ्यू। आज से दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। आज रात 10 बजे पब्लिक मूवमेंट्स, तमाम गैर जरूरी पब्लिक मूवमेंट्स आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे और सोमवार सुबह 5 बजे तक तमाम गैर जरूरी मूवमेंट्स बंद रहेंगे। हालांकि वो तमाम लोग जो एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर एसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि दवाई की दुकानें, राशन की दुकानें, इन संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के मूवमेंट पे किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली में ये नौबत क्यों आई, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में कल कोविड के नए मरीजों की संख्या 15,000 पार कर गई। दिल्ली में कोविड के कल 15,097 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर 15% पार कर गई है। कल कोविड से 6 लोगों की मौत भी हुई है। इस आंकड़े की गंभीरता को इस तरह से समझिए। दिल्ली में 8 मई के बाद कल एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले आए। 12 मई के बाद संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। 28 दिसंबर के बाद दिल्ली में कोविड के डेली केस में 30 गुना इजाफा हुआ है। अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या में उछाल आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड के 1091 मरीज कल शाम तक अस्पताल में भर्ती थे। कोविड केस बढ़ेंगे तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ेगी।
दूसरी लहर की तरह अस्पतालों में बेड का कोई संकट नहीं हो, इससे निपटने के लिए दिल्ली में इंतजामों को बढ़ाने की कोशिशें तेज हैं। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल को एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। यहाँ 100 बेड की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हुए मामलों में कैसे एक्शन लेना है, उसके लिए फिर से एक बार शहनाई बैंक्वेट जो है उसको कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। यहाँ 100 बेड्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही बेड्स के साथ में ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें सभी वो चीजें हैं जिनकी जरूरत आम तौर पर पड़ती है। पेशेंट्स को दवाइयों की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे वैसे यहाँ पर मेडिसिन का पूरा स्टॉक अवेलेबल है जी। तो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है वो कितने नंबर्स में यहाँ पर हैं? जी, डॉक्टर्स हमने हर 25 पेशेंट्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। 25 पेशेंट्स पे 1 डॉक्टर, 3 नर्सिंग स्टाफ, 3 पेशेंट केयर स्टाफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। दिल्ली में पूरा अमला एक्शन में है। जरूरी है दिल्ली वाले भी इसमें पूरा सहयोग दें। कोरोना से लड़ाई सबकी निजी लड़ाई भी है। अमित भारद्वाज, सुशांत मेहरा, मिलन शर्मा के साथ श्रुतिका, दिल्ली आज तक। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अहमदाबाद के सिविल कोविड अस्पताल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुजरात में कोरोना के जो आंकड़े हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 4000 जितने मामले कोरोना के दर्ज हुए। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वैसे में अस्पतालों में अब मरीज जो है उसको आना शुरू हो चुके हैं। अहमदाबाद की ये 1200 बेड कोविड अस्पताल है, जहां पे हमने पहले लाइनें देखी थी। अब यहाँ पे करीब 23 जितने जो मरीज है वो अस्पताल के अंदर एडमिट है। जो पूरा स्टाफ है उन्होंने भी सारी तैयारियां कर ली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वैसे में अब यही माना जा रहा है कि जो अस्पताल है उसमें पेशेंट्स का आना जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो दौर था वो काफी भयावह था और उसके बाद अब तैयारी पूरी की गई है। लेकिन जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके जो कमिश्नर है उन्होंने ये कहा था कि जो कोविड के मामले सामने आ रहे हैं 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस है, जिसमें 90% लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के अंदर ही होम आइसोलेशन में है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।